वो बैठा था और उसका कुत्ता सोफे पे बैठा था। तो मैं जैसे जैसे बताते जाऊं, मैंने प्रमोटर्स के बारे में बताया, कुत्ता करे। मैंने पूछा भाई ये क्यों रो रहा है यार, ये क्यों रो रहा है? उसने कहा तो इसकी चिंता मत करे, इसको रोने दे। फिर मैं आगे बढ़ा, हमारे प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, जबरदस्त रिजल्ट हैं। कुत्ता करे। मैंने कहा प्लान बंद, पहले ये बता ये क्यों रो रहा है? उसने कहा यार ये सोफे पे जहां बैठा है वहां से कील निकल रही है, उसके ऊपर बैठा है। तो मेरे मन में वही प्रश्न है जो आपके मन में आ रहा है, अरे जब कील पे बैठा है तो चूं चूं क्यों कर रहा है, उठ क्यों नहीं जाता? उसके जवाब ने मेरी त्रिनेत्र खोल दिया। उसका जवाब सुनो, इतनी भी नहीं गड़ रही है कि उठ जाए। चुप तो रही है। और आप ये सोच के खुश हो रहे हो कि ये स्टोरी उस कुत्ते की है तो उसी की, है तो उसी की, अपनी थोड़ी है। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर ब्लैक पे व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर की लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है, रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियां छीनता है। कौन आपकी खुशी को दूर ले जाता है? लिखो नाम सालों का सबका, चुन चुन के लिखो, चुन चुन के नाम लिखो। वो कौन है? वो अपना है कि पराया है? वो पड़ोसी है, अड़ोसी है, दोस्त है? वो कौन है जो खुशियों को छीनता है? नाम लिख, कागज लेके जला दे, जला दे कागज लेके। वो हर घटना का नाम लिख जो तेरी खुशियां छीनता है, तेरे को नेगेटिव करता है, तेरी मंजिल पे पहुंचने से तुझे रोकता है, तेरे सपनों की मजाक उड़ाता है, तुझे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है। नाम लिख, उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उस जगह का, सबका नाम लिख। भारत में करोड़ों बच्चों के चश्मा लगा हुआ है आपको, और अपने भी कितने लोगों के लगा हुआ है। इंसान जो जानता है और जब वो नहीं करता तो त्रासदी शुरू होती है, तबाही शुरू होती है, क्योंकि बुद्धि अपने अगेंस्ट काम करने लग जाती है। मैं चंडीगढ़ में ट्रेनिंग ले रहा, ऐसे एलईडी थी मेरे सामने, और मैंने जैसे स्लाइड चलाई तो मैंने उसको बोला साफ करो, इसको साफ करो। उन्होंने कहा सर हमने तो साफ कर रखा है, आप साफ करो। मैंने देखा, ओ चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई। उस रात को मैंने संकल्प ले लिया, अगले 90 दिन में मैं इसे ठीक करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। दूसरे दिन से मैंने चालू किया जो दुनिया का सबसे आसान काम है, जो लोगों से नहीं हो सकता। क्यों? जिसमें पैसे लगते हैं वही काम होता है, पैसों से कुछ होता ही नहीं है। मैंने सुबह उठा और जैसे ही मेरे सबसे पहले जो लाल आती है, वो थूक आता है सुबह, बासा, वो लगाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुझे अटपटा लगा, 4 दिन अटपटा लगा, 5वां, 6वां, 7वां, जैसे ही अंगुली और आंख के बिल्कुल रिश्ता बन गया हो, लगाया 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 लगाया। मैं दिन गिन रहा था, 72 to 73, आंखें बिल्कुल क्लियर, वापस तकलीफ कभी नहीं आएगी। क्यों? मैंने ये बंद किया ही नहीं। क्योंकि भारत के आदमी को क्या दुख में मजा आता है। इतना दुख भोगा है कि अगर 5 दिन भी सुखी रह जाए तो उसको पसीना आ जाता। इसे कैसे दुख बिना मजा ही नहीं आता। इस बात पे विश्वास नहीं? मैं देता हूं। गांव के देसी कुत्ते को उठाओ और 5 दिन के लिए एसी होटल में बिठा दो, एयर कंडीशनर 5 स्टार होटल में, बीमार हो जाएगा। छी चांद जुकाम बरब्बा रहे, चमेली की याद आएगी उसको।
अब इसको 5 दिन के बाद इसको खुला छोड़ो, सीधा जाके सबसे पहले नाली में लौटेगा। बार है, सालों ने कहां बंद कर दिया था मुझे। जो कीचड़ सबसे पुराना होगा ना उसमें लेगा आनंद। हाँ भाई, जान विटामिन मिनरल सारे यहाँ मिले साले, फाइव स्टार में डाल दिए साले ले जाके। जिसका रोम रोम नेगेटिव, उसको आनंद भी नेगेटिव में आता है। अरे क्यों जी रहे हो? वो सभी जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं। करोड़ों लोग भारत के इसलिए जी रहे हैं कि भाई सभी जी रहे हैं तो अब हम भी जी लें, क्या करें। एक बच्चों से पूछा एक बहुत बड़ी सर्वे कंपनी ने, भाई बेटा क्यों पढ़ रहे हो? अंकल सभी पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। करोड़ों बच्चे इस देश के इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। करोड़ों लोग इसलिए काम पे जाते हैं कि भाई फिर पत्नी जूते मारेगी, काम पे नहीं जाऊंगा, तो इसलिए जाते हैं। जिनको जिंदगी में ये पता नहीं है ना कि उनकी चाहत क्या है, उनकी तड़प क्या है, उनकी जिंदगी की क्या चीज है जो उसको वजह बना के आगे दौड़ाएगी, वो कौन सी चीज है जो नाइट्रोजन सिलेंडर लगाती है, ये जिसमें नहीं है वो नहीं उठेगा। मैं बची हुई जिंदगी में पिछले साल से कम कभी नहीं कमाऊंगा। पूरी दुनिया में चाहे मंदी आ जाए, पूरी दुनिया चाहे तबाह हो जाए, पूरी दुनिया में भूकंप आ जाए, पूरी दुनिया कल समाप्त हो जाए, लेकिन मैं पिछले साल से कम कभी नहीं कमाऊंगा। ये मेरा मुझसे संकल्प है, ये मेरा मुझसे कमिटमेंट है, क्योंकि मेरी जिंदगी का वजूद बाहरी परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं है। मेरे को बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या हुआ। मुझे फार्मूला पता है, आप जितनी प्रतीक्षा करोगे उतना ही पैनापन आता जाएगा। प्रतीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बुद्धि खो दोगे, अपना ज्ञान, अपना एटीट्यूड, अपना नॉलेज और अपनी स्किल्स खो दोगे। नहीं, प्रतीक्षा करते हुए आपकी इच्छा, आपकी ललक, आपकी जिज्ञासा, आपका जुनून कैसा है वो तय करता है कि आपको वो प्रतीक्षा फल कितना मीठा देगी। प्रतीक्षा तो करनी होगी। बाहर की दुनिया में जाओ, देख के आओ, 20-20 साल तक करियर का मोड़ नहीं आता। 20-20 बरस तक काम लोग करते हैं भाई, उसके बाद भी मोड़ ही नहीं आता, कोई हवा ही नहीं लगती कि कुछ होगा। और यहाँ आदमी 3 महीने में कोई यही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अरे 3 महीने में क्या होगा? बच्चे को भी 9 महीना लगता है भाई। प्रतीक्षा करने वालों को अच्छी चीजें मिलती है। आज देश की वाइब्रेशन देखो, 500 साल की प्रतीक्षाओं का जब अंत हुआ, हम सारे सौभाग्यशाली लोगों ने देखा वो क्षण जो अनमोल था इस देश के लिए, और राम जी का मंदिर राम जी के जन्म स्थान पे विराजमान हुआ। अगर आप और हम भी अपनी प्रतीक्षाओं की आग को संकल्प की भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भाई प्रतीक्षा लगेगी रे।